हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आपके चैनल बोर्ड जोन जूनियर में। आप लोगों की भारी डिमांड पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपके हर सब्जेक्ट की लेजेंडरी मास्टर स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं और हमने अब तक साइंस और सोशल स्टडीज़ की जो मास्टर स्ट्रेटजी है उसे डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए लास्ट 15 डेज टू कंक्वेयर द बोर्ड एग्जाम लेजेंडरी मास्टर स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। टारगेट है 95 प्लस हासिल करने का। इसमें हम एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और स्मार्ट रिवीजन कैसे करेंगे उसकी बात यहाँ पर डिटेल में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है स्ट्रेटजी फाउंडेशन, इंट्रोडक्शन एंड माइंडसेट। तो वाई लास्ट 15 डेज मैटर, यानी आपके लास्ट के 15 दिन मैटर क्यों करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी नई लर्निंग नहीं करनी, ओनली जो पुराना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग व्हाट यू नो, यानी आपने जो पूरे साल में पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आपने मैथमेटिक्स में सॉल्व किए हैं उनको वापस सॉल्व करके उनकी नींव को मजबूत करना है। एक्यूरेसी एंड स्पीड, परफेक्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी, यानी पूरे साल आपने जो मेहनत की है, जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब उन क्वेश्चन को टाइमर के साथ सॉल्व कीजिए कि कितने समय लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफाई रिक्योरिंग क्वेश्चन टाइप, इसके लिए आप पीवाईक्यू का सहारा लें। की माइंडसेट टिप्स की बात है तो काम रहना है, कंसिस्टेंट स्टडी करनी है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है और स्मार्ट वर्क करना है। मैथ रिवार्ड पेशेंस नॉट पैनिक, रिमेंबर दिस ऑलवेज, यानी मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, कभी भी पैनिक नहीं। डेली शेड्यूल में यहाँ पर मैंने लिख दिया है मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन, जो कि रिवीजन का होगा। कम से कम 7 से 8 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए। 15 दिन बचे हैं, आपका स्कोर है 95 प्लस, जो कि 100% पॉसिबल है। आइए आगे बात करते हैं आरबीएससी क्लास 10 मैथमेटिक्स के ओवरव्यू की बात करते हैं। यहाँ पर तो चैप्टर कवरेज, यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर के वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ट्राइंगल एंड ज्योमेट्री है आपके यहाँ पर, एलजेब्रा है यहाँ पर, आपके ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, रियल नंबर है। तो यहाँ पर मैंने जो एक चार्ट बना दिया है कि कितना परसेंट जो है वो चैप्टर मैटर करता है, तो ये आप जो है वो अपनी ब्लूप्रिंट के अनुसार इसे समझ सकते हैं। आपका पूरा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। हाई वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज जो है आपका ट्राइंगल का नहीं है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री का है। मीडियम एवरेज की बात करें तो क्वाड्रेटिक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और अदर टॉपिक में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हाई वेटेज में यहाँ पर आपका जो है वो चैप्टर रखा जाता है। इसके लिए एक बार जो है आप ब्लूप्रिंट का जरूर सहारा ले लें। आगे देखें लास्ट 15 डेज का मास्टर प्लान क्या रहेगा। आपका मास्टर प्लान तो पहले 5 दिन में आपको हाई वेटेज चैप्टर को करना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को करना है और कम से कम 6 से 8 घंटे की स्टडी करनी है। फिर अगले 4 दिन 6 से 10 दिन में आपको फुल चैप्टर का रिवीजन करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल यानी जो भी एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं उनको सॉल्व करना है। और इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो रिपीटेड होते हैं वो आपको करने हैं, जो आप बोर्ड जोन वेबसाइट से बाई कर सकते हैं। फिर आपको 11 से 14 दिन में आपको मॉक टेस्ट देना है, एक फुल मॉक टेस्ट डेली आपको देना है। मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और उन मिस्टेक्स को वापस रिवाइज करना है कि कहाँ पर आपने गलती की। फाइनल टिप क्या है, लाइट रिवीजन करना है, फॉर्मूला शीट बनाना है जिससे आप आसानी से फॉर्मूले लर्न कर सके, और रिलैक्स करना है, मेंटल प्रिपेयर होना है। 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। हर सेशन में आपका 15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए पर आवर, और न्यू टॉपिक बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। आगे देखेंगे यहाँ पर मास्टर एनसीईआरटी रिवीजन। तो यहाँ पर आपको थ्योरी जो है वो थ्रू आउटली पढ़नी है। वैसे आपकी मैथमेटिक्स में ज़्यादा थ्योरी है नहीं, लेकिन जो भी छोटी मोटी डेरिवेशन है आप उन्हें याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स। अगला है सॉल्व ऑल क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल सारे आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो मेनली सीबीएसई के लिए होती है, लेकिन आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपके प्रॉब्लम चैलेंजिंग होगी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप पीवाईक्यू का सहारा ले सकते हैं। प्रो टिप की बात करें तो फॉर्मूला चीट शीट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिएट अ फॉर्मूला शीट फॉर ईच चैप्टर, चैप्टर का नाम, की थ्योरम, ऑल फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। की पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर आरबीएससी, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। 80% नहीं 100% डायरेक्ट एनसीईआरटी में से आते हैं, और अंडरस्टैंड करना है जस्ट
और मेमोराइज करने का जो है वो प्रयास करना है। अगला है द गेम चेंजर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वाई PYQs आर लेजेंडरी? 40 to 60% क्वेश्चन सो सिमिलर और रिपीटेड पैटर्न। अगर आप लोगों को मेरे पे विश्वास ना हो तो मैंने मैथमेटिक्स की PYQ एनालिसिस वीडियो बनाई थी, जिसमें 70% जो है वो पेपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आया था। ये हमने 2025 के लिए एनालिसिस किया था, तो ये आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो पिछले 10 से 12 साल के जो है PDF आप कर सकते हैं। बोर्ड जोन वेबसाइट जो है हमारी, आप वहाँ से जो है इन्हें बाई कर सकते हैं, या आप मुझे अपने व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हाउ टू यूज PYQ इफेक्टिवली? सॉल्व लास्ट 15 to 10 ईयर्स, फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर थर्ड पॉइंट, जो कि है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अभी आपको जो है वो टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, सिमिलर प्रूफ, क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन के, वो सर्कल की थ्योरम, स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम, ये सब आपको करना है। कॉमन एरर, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है, फॉर्मूला एप्लीकेशन एरर से बचना है, यूनिट को आपको ढंग से लिखना है, और डायग्राम लेबलिंग इशू, जो आप कभी भी प्रूफ देते हैं, जैसे ये आपका चैप्टर है चैप्टर 10 सर्कल, तो उसमें आपको प्रूफ पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको जो डायग्राम बनाते हैं उसमें लेबलिंग ढंग से करनी होती है। आगे यहाँ पर बात करेंगे मॉक टेस्ट एंड एरर एनालिसिस। इसके लिए आप 8 से 10 मॉक टेस्ट देवें। एग्जाम कंडीशन 3 आवर्स होगा, नो डिस्ट्रैक्शन, सेम टाइमिंग एज एग्जाम, यानी 8:30 से 11:45। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 1 मार्क के क्वेश्चन को आपको 1 से 2 मिनट देना है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने बताया था डे 11 to 14 1 फुल पेपर डेली आपको देना है। टाइम एलोकेशन भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किस तरह से आपको जो है वो हर सेक्शन को टाइम देना है, तो इससे आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। एरर एनालिसिस फ्रेमवर्क की बात करें तो अपने वीक चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है, सिली मिस्टेक्स को पकड़ना है कि आप ग्रामेटिकल या जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं उन्हें सुधारना है, और टाइम पर सेक्शन, यानी आप जब मॉक पेपर देते हैं तो आपको ये मॉनिटर करना है कि आप एक सेक्शन को कितना समय लगा रहे हैं सॉल्व करने में। रिवाइज मिस्टेक डेली, डेट एंड मॉक पेपर, क्वेश्चन एंड योर आंसर, करेक्ट सॉल्यूशन एंड व्हाई यू मेड एरर, यानी जो आपने गलती की है उसके पीछे का क्या कारण है। आगे हम बात करेंगे आपके टॉप टिप्स एंड कॉमन पिटफॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं आपको बताऊंगा टॉप टिप्स। इसेंशियल टिप्स क्या है? राइट नीटली एंड, सॉरी यहाँ पर माइक में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। तो यहाँ पर आपको जो आंसर है वो नीटली लिखना है। मैथमेटिक्स में आप जो आइडेंटिटीज यूज करते हैं उन्हें अच्छे से यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बंद करना है। क्लियर प्रेजेंटेशन अर्न्स इंप्रेशन मार्क, आपको बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखना है, सारे स्टेप्स को अच्छे से क्लियरली करना है। अगला, इंक्लूड यूनिट इन आंसर, जब भी आप आंसर लिखें तो पीछे मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपकी यूनिट है ढंग से उसे लिखें। ड्रॉ डायग्राम प्रॉपरली, जब भी आप प्रूफ देते हैं तो आपको, जैसे आपका चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें भी आप जब डायग्राम बनाते हैं तो उसे प्रॉपरली पेंसिल से बनाएं। हेल्थ टिप की भी यहाँ पर बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड डाइट लेवें, ईट न्यूट्रिशन फूड, बाहर का कचरा, जंक फूड कुछ भी अभी इन 15-20 दिन और आने वाले 1 महीने में जब तक आपका एग्जाम चलेगा बिल्कुल भी बाहर का खाना अवॉइड करें। शॉर्ट वॉक करें, ब्रेक लेवें, हर 1 घंटे के आपका जो टाइम होगा स्टडी उसमें 15 मिनट का ब्रेक लेवें। फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें, और स्लीप वेल, 7 से 8 घंटे जो है आप नींद लेंगे। फ़ोन का इस्तेमाल ओनली अगर आपको कोई डाउट है तो आप AI या गूगल से पूछ सकते हैं, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप फ़ोन का इस्तेमाल जरूर करें। पिटफॉल्स टू अवॉइड, लास्ट मिनट क्रेमिंग, कभी भी आपको लास्ट मिनट में नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। इग्नोरिंग इंटरनल चॉइस, जो आपने पीछे चीज़ें अच्छी मजबूत की हैं उन पे और प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन एरर को चेक करना है, स्टेप्स को स्किप करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और पुअर टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए आपको मॉक पेपर देने होंगे। क्विक एग्जाम चेकलिस्ट, रीड क्वेश्चन केयरफुली, शो ऑल स्टेप्स, डायग्राम बनाओ, टाइमिंग के लिए प्लान बनाओ, यूनिट्स को चेक करो और आंसर को रिव्यू करना है। आगे बात करते हैं मोटिवेशन एंड फाइनल बूस्ट की। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर मंथ, लास्ट 15 डेज सील द विक्ट्री, यानी आपने पूरे साल मेहनत की है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सब में आपने अच्छा किया है, और अच्छा नहीं भी किया है तो आप बोर्ड में अच्छा ही करेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। सक्सेस टिप्स फॉर टॉपर्स, कंसिस्टेंट PYQ प्रैक्टिस लीड्स टू 95+ स्कोर, सबसे इंपॉर्टेंट है। NCERT मास्टर इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस।
Error analysis prevent repeated mistake. Stay calm, confident is key. What are you achieved? 10 plus month of preparation, 1000 plus questions solved and 15 chapter mastered and infinite hours of effort. Remember, you are capable for achieve 95 plus. Hard work always pays off. Stay positive and focused. You got this. Days until victory. 15 days, 360 hours and इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अगर आप इन 15 दिनों में ढंग से मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है 95 प्लस हासिल करने की। इसी के साथ इस प्लान को आपको रिलीजियसली फॉर लेजेंडरी रिजल्ट इसे आपको फॉलो करना है। योर जर्नी बिगेन्स नाउ। बेस्ट विशेस फॉर RBSC 2026 बोर्ड एग्जाम। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर मैथमेटिक्स स्कोर इज टू क्रिएट इट। स्टार्ट टुडे। हेल्पफुल रिसोर्सेज क्या रहेंगे? RBSC का ऑफलाइन मटेरियल, NCERT PDF जो आपके पास बुक होगी, और PYQ कलेक्शन के लिए आप बोर्ड जोन का सहारा ले सकते हैं। 15 दिन है, 95 प्लस का टारगेट है जो कि 100% पॉसिबल है। थैंक यू।